भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना तो अपने हाथों से उठ खड़ी हुई, दौड़ लगा दी। 7 देवलों के पार में मुख्य द्वार था, वहां पर गए तो भगवान ने गले लग करके अभिवादन किया और भगवान सुदामा जी को हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के आए। सारे जितने मंत्री थे, संतरी थे, द्वारपाल थे, सब लोग चौंक गए। ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया, ऐसे कौन विभूति आ गई आज, इसके लिए भगवान स्वयं दौड़ करके गए और ला करके अपने आसन पर बिठा दिया और भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए।
रुक्मिणी जी को इशारा किया, जाओ जल के लिए जल का लोटा लेकर के आए, परात लेकर के आए, आज ब्राह्मण मेरे घर में आया है और ब्राह्मण के पांव पखारने हैं। और जब ब्राह्मण की सुदामा जी के चरणों को भगवान ने देखा तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगे। पैर में कांटे पड़े चुभे हैं, बीमारियां पड़ी हुई, जैसे जैसे कांटे निकालते हैं तो ऐसे रक्त भी बह जाता है, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। रुक्मिणी जी के जल जाने से बह रही आंखों से अश्रु से ही करुणा करके करुणा परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल पानी की परात को हाथ में लगाया, अपने आंखों से अश्रुओं से पैर पखार दिए और पैर अपने दुसाना से दुपट्टे से पोंछ करके उनको आसन पर विराजमान किया। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? सुदामा जी के मन में बड़ा डर था कि मैं ये गरीब दुर्बल ब्राह्मण हूँ, इतना बड़ा राजा है, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मुझसे मिलने को आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सुदामा जी इस कार्य को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, सुदामा जी आप जैसे ब्राह्मणों के चरणों के प्रसाद से तो मुझे सब कुछ मिला है। विप्र प्रसादात् करुणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्, विप्र प्रसादात् जितोऽहम्, विप्र प्रसादात् ये ब्राह्मण देखता तुम्हारे प्रसाद से मैं धरणीपति बना हूँ, तुम्हारे प्रसाद से कमला लक्ष्मी का पति बना हूँ, तुम्हारे प्रसाद से मैं अजित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, और तुम जैसे ब्राह्मणों के प्रसाद से मेरा नाम राम है। भगवान ने चरणों को दबा करके रुक्मिणी जी को इशारा किया कि इनके चरणों का जो जल है इसे पूरे महल में छिड़कवा दिया जाए, पूरा महल शुद्ध कर दिया जाए। जब कोई ऐसे संत महात्मा घर में आते हैं, किसी